Hi everyone, Suman, Nitish, Aman, AK. Good morning, Manoj, Shweta, Utkarsh, Kunti. बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया. आईना, सोहेल, नीरज. गुड मॉर्निंग. भाई अब तेजी से भागने लगे. नेहा यादव, राहुल, काव्या, उज्जवल, अभिषेक, आदित्य. अरे भाई बहुत तेज भाग रहे हैं. गुड मॉर्निंग सभी को. राधे राधे. मेरी आवाज आ रही है ना? एक बार क्लियर करो, उसके बाद मैं उधर आती हूँ बोर्ड पर. भाई सभी को राधे राधे. राधे राधे. शिवम, राहुल, माधुरी, गौरी, ब्यूटी, ऋतुराज, जितेंद्र. मेरी आवाज आ रही है? एक बार बता दो स्टूडेंट्स. दीप, मंजेश, हिमानी. अरे एक बार ये भी बताओ मेरी आवाज आ रही है ना? चलो बस ठीक है. बस यही तो पता करना था. कैसे हो स्टूडेंट्स? कैसे हो? कैसी चल रही है पढ़ाई? पीडीएफ निकालने में प्रॉब्लम आ रही है? क्यों? आपके फोन में अगर सपोर्ट नहीं कर रहा ना पीडीएफ को, तो आप अपने फोन में कोई एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो. पीडीएफ सपोर्टिंग वाली डाउनलोड हो जाएगी. ठीक है. राधे राधे. राधे राधे. जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम. गुड मॉर्निंग. राधे राधे. हर हर महादेव. कल की क्लास में किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है क्या? पीवाईक्यू दे दूंगी, टेम्पल और यूनेस्को के एक साथ दूंगी. परेशान मत होना. ठीक है. मैंने आपको बोला ना कि टॉपिक रिलेट करते हैं. इसमें हम कई सारे टेम्पल्स कवर कर रहे हैं. अब जैसे इसके बाद में मॉन्यूमेंट्स पढ़ाऊंगी तो इनमें कई मॉन्यूमेंट्स आप कवर कर लोगे. समझ रहे हो बुद्धू? सब मिलेगा तुमको. टेंशन क्यों ले रहे हो? क्या नाइंसाफी कर दी मैंने? ओह माय गॉड, क्या कर दी मैंने ऐसा? यूट्यूब पर नाइंसाफी कर दी है? मैंने कोई नाइंसाफी नहीं करी. क्या हो गया? एंड में बताना क्या नाइंसाफी करी है मैंने. फर्स्ट टाइम लाइव हो? वेरी गुड. तो पीछे वाली क्लास को देखना. एटलीस्ट यूनेस्को टॉपिक तो स्टार्टिंग से देखना. ठीक है. ओके चलो. अरे ये बताओ, अब सब कमेंट में मुझे ये बताएंगे किसी को कोई. अच्छा मैं बुद्धू नहीं हूं. ओ मेरे इंटेलिजेंट. ओके. जय द्वारकाधीश. करंट अफेयर कहाँ पे मिलता है? करंट अफेयर मेरे भाई यूट्यूब पर क्लास होती है करंट अफेयर की. मैं तो आपको कहती हूँ करंट अफेयर आप यूट्यूब से कवर कर लो प्लीज. अपनी क्यों नुकसान कर रहे हो? करंट अफेयर मैं पढ़ाती हूँ विद्याग्राम यूट्यूब चैनल पर. ठीक है. 7 AM आप आओ. वहां पर आते हैं बच्चे, अपनी क्लास से बच्चे आते हैं, मैं देखती हूँ. पीडीएफ इसकी और इसकी पीडीएफ मिलती है आप लोगों को ये विद्याग्राम टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड हो जाती है. मैं तुरंत दे देती हूँ सारी पीडीएफ. ठीक है. चलो. तो हम इसका पार्ट 3 पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स. ठीक है. पार्ट 4 तक लेके जाएगा ये टॉपिक. ठीक है. ज्यादा मतलब हम डिटेल में पढ़ रहे हैं तो टाइम तो लगेगा ही ना आपको. सिंपल सी बात है. तो लास्ट क्लास का किसी का कोई डाउट है तो पूछ लो. हाँ बताओ ब्यूटी जी, बताओ क्या डाउट है? सुप्रभात जी, सुप्रभात. लास्ट वाला रिपीट कर दूं? ओके जी. और कुछ? ओके ठीक है. 44 साइट है. 44 की 44 पढ़ाऊंगी मेरे भाई. टेंशन क्यों ले रही हो? एक साथ नहीं पढ़ा सकती ना सब कुछ. एक एक करके पढ़ेंगे ना हम लोग. देखो मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया. मैंने आपको काजीरंगा पढ़ा दिया है. 1985 में इसको यूनेस्को की लिस्ट में जोड़ा गया था. एक बार रिकॉल कर लो जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं उनको भी याद हो जाएगा. थोड़ा तो समझ में आएगा क्या है. ठीक है. उसके बाद हमने यूनेस्को के इन साइट्स के बारे में जाना था. क्या है, क्या आपको भूमि मिलती है, कौन कौन से पशु देखने के लिए मिलते हैं. फिर मैंने आपको बताया था मानस राष्ट्रीय उद्यान है. ये भी आपके असम के अंदर. ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है, नेशनल पार्क भी है, टाइगर रिजर्व भी है, एलिफेंट रिजर्व भी है, खुद नेशनल पार्क है. 1985 में इसको भी जोड़ा गया था. ठीक है. यहाँ पर एक क्या मिलता है आप लोगों को? पिंगवी नाम का जानवर, लाइक अ पिग. ये इंपॉर्टेंट है. फिर हमने महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स पढ़ा बोध गया के अंदर, जो कि बिहार के अंदर है. अच्छा गया से एक न्यूज लिख लेना. जब बिहार की करंट अफेयर लिखवाई थी है ना, बिहार की करंट अफेयर लिखवाई थी, वहां लिखना कि जो आप लोगों का गया है, गया डिस्ट्रिक्ट था ना,
है मतलब, बट इसका रीनेम कर दिया, इसको रीनेम कर दिया है, कर दिया गया गया जी। क्या कर दिया गया? गया जी, इसका नया नाम है, ये याद कर लेना। ठीक है, तो ये आपको मैं बता के गई थी कि भाई इसको 2002 के समय पर ऐड किया गया था। हुमायूंस टॉम्ब बता के गई थी आपको 1993 में, इसकी वाइफ ने बनवाया था, और कहीं ना कहीं एग्जाम्पल सेट करा गया ताजमहल को बनाने के लिए इसी से ही आइडिया लेकर। ठीक है, ताजमहल आज ही हम कवर करेंगे। ठीक है, और कुतुब मीनार देखी थी हम लोगों ने, लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई है, 1993 में इसको जोड़ा गया था। इसके ये बैंक ऑफ यमुना रिवर पर बनी हुई एक मॉन्यूमेंट है। इसके बाद ये याद करना कि आपके ये जो लाल किला है इसके अंदर आने वाले मुख्य परिसर कौन कौन से, मुख्य मॉन्यूमेंट कहां कहां से है, पूछता है कि किसके समय पर बनवाए गए थे और कहां है, लोकेशन पूछता है। आपसे पूछता है अलाई दरवाजा कहां है, बोल देना लाल किले के अंदर बैठा है, मतलब लाल किले के अंदर। आपसे बोले अलाई मीनार कहां है, ये रही। आपसे बोले कुवैत उल इस्लाम मॉस्क्यू और मस्जिद, तो मैम लाल किले के अंदर ही। इल्तुतमिश का मकबरा, मैम लाल किला, वो क्या बोलते हैं कुतुब मीनार, क्या बोल रही हूं मैं, दोबारा बोलती हूँ, ये सब कुतुब मीनार के अंदर है गाइस, ये सब कुतुब मीनार के अंदर है। अलाई दरवाजा कुतुब मीनार में, अलाई मीनार कुतुब मीनार में, कुवैत उल इस्लाम मस्जिद कुतुब मीनार में, टॉम्ब ऑफ इल्तुतमिश कुतुब मीनार में, सब कुतुब मीनार के अंदर दिल्ली में आता है। ठीक है, जो ऐसी वाली चीजें ना इनको याद करना, ये पेपर में मॉन्यूमेंट के लिए तुम्हारे में काफी ज्यादा मदद करेगी जब आप पढ़ोगे। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछे लौह स्तंभ, तो बोलना मैम कुतुब मीनार में। वही अगर हम बात करें लाल किला आ गया, लाल किले में अगर हम बात करते हैं तो लाल किला 2007 के अंदर जोड़ा गया था। अब लाल किले में क्या है, दीवान ए आम लाल किले में, दीवान ए खास लाल किले में, ये आप लोगों का नहर ए बहीशत लाल किले में। उसके बाद मोती मस्जिद मैम लाल किले के अंदर ही देखने के लिए आपको मिल जाती है। ठीक है, ये दोनों ही मोती मस्जिद के फोटो हैं। नेक्स्ट, ठीक है, चर्च एंड कॉन्वेंट ऑफ गोवा बताया था, पुर्तगालीज आए थे, उन्होंने अपने धार्मिक स्थल नहीं थे यहाँ पे तो बनाए 1986 में। और एक कंसेप्ट अब पूरे पूरे भारत में आपको देखने के लिए मिलता है, बहुत सारे आपको चर्च एंड कॉन्वेंट्स देखने के लिए मिलते हैं। इसके बाद चंपारण पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क, एक बच्ची बोलती मैम चंपारण तो मैम बिहार के अंदर है, मैंने बोला तो डिस्ट्रिक्ट ही तो है, तो क्या हो गया, है ना। ये है कहाँ, गुजरात के अंदर है, 2004 के अंदर इसे जोड़ा गया था। इसके अंदर हिंदू मंदिर आपको देखने के लिए मिलेंगे, बेसिकली हिंदू शासकों द्वारा पहाड़ियों पर बनाए किले हैं ये। ठीक है जी, तो ये हमने पढ़ा था। इसके बाद हमने हम्पी के मॉन्यूमेंट्स पढ़े थे, 1986 में से जोड़ा गया था। हम्पी का है कर्नाटका के अंदर, इसमें आपको तुंगभद्रा नदी के किनारे देखने के लिए मिलता है। इसी के अंदर आप लोग को विरूपाक्ष मंदिर और विट्ठाला मंदिर देखने के लिए मिलता है। विट्ठाला मंदिर क्यों फेमस है मैम, म्यूजिकल पिलर्स के लिए, झूलती हुई मीनारें हैं गाइस, वो पिलर्स है उसके लिए काफी ज्यादा, म्यूजिकल पिलर्स के लिए ज्यादा जरूरी है। हालांकि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट टॉपिक में पढ़ाऊंगी आपको। ठीक है, पदक्कल मॉन्यूमेंट्स, बहुत सारे ग्रुप्स ऑफ पदक्कल एट आप लोगों का कर्नाटका के अंदर ये आ जाता है। ठीक है, तो ये आप लोगों का क्या है, हिंदू और जैन मंदिर के साथ जुड़ा है, 1987 में जोड़ा था। मैं रिकॉल करवा रही हूँ, कोई ये ना तो बोलना कि मैम ऐसे क्यों भाग रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को जैन और हिंदू मंदिर, जैसे कि अगर हम बात करें पापनाथ मंदिर आपको देखने के लिए मिलेगा और जैन मंदिर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। बोल रहा है ये जैन मंदिर किसने और विरूपाक्ष मंदिर किसने बनवाया था, ये सब हम कवर कर चुके हैं। सांची स्तूपा, तो ये आपको बताया 1989 के समय पे जोड़ा गया और इसका संबंध जो है वो सम्राट अशोक के साथ देखने के लिए आपको मिलता है, मठ वगैरह है। भीमबेटका गुफाएं पढ़ानी थी आज, आई गेस भीमबेटकाओं से चलना है। नहीं, मैंने सांची स्तूपा नहीं पढ़ाया था आपको, यहां तक पढ़ा के गई थी पदक्कल, सांची स्तूपा बताना था ना। चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क, वो चंपारण है जो बिहार के अंदर आपको जिला देखने के लिए मिलता है। ठीक है, चलो आज हमें पढ़ना सांची स्तूपा, ऐसा गोल गुंबद आपको देखने के लिए मिलेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, वॉइस ब्रेक हो रही है, वॉइस चली गई यार, ये एप्लीकेशन की क्लास में कोई दिक्कत है क्या, यूट्यूब पर तो मस्त फटाफट चलती है क्लास। एक बार मुझे बताओ सच में वॉइस इशू है, सभी को हो रहा है, देखो जिसको हो रहा है एक बार रिफ्रेश कर लो, एक बार रिफ्रेश करना क्लास अपनी अपनी, उसके बाद भी अगर वॉइस इशू आता है तो मैं देखती हूं। नहीं, ऑल ओके भाई, तुम्हारे फोन में दिक्कत है, मेरे यहां से कोई दिक्कत नहीं है जी।
तो काइंडली रिफ्रेश, जिसको वॉइस इश्यू आ रहा है अपना फोन ठीक करवा लो जी। चलो ठीक है, ओके। तो हम कहाँ चल रहे हैं? सांची स्तूपा पे चल रहे हैं। इसको मिटाओ क्योंकि हमने भी आपको बताया नहीं है। सबसे पहली बात है, सांची स्तूपा कहाँ पर है? आप लोगों का जगह का नाम बताओगे कि मैम कहाँ है? तो आप बोलना मध्य प्रदेश के सांची के अंदर। कहां पर? एमपी के सांची के अंदर। एमपी के जो मुख्यमंत्री है उनका नाम क्या है मैम? एमपी के जो सीएम है उनका नाम है मोहन यादव। बहुत अच्छे हम कह सकते हैं। एमपी के अभी तक मैंने जितने भी, जब से मैं पढ़ रही हूँ, जब से मैं पढ़ा रही हूँ, मैंने देखा तो एमपी में अच्छे अच्छे काम होते हैं गाइस। मोहन यादव यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, मोहन यादव, ठीक है, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और अभी इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया था, स्कूल चले हम अभियान चलाया है। स्कूल चले हम, ठीक है। ये यहाँ पे 55 डिस्ट्रिक्ट हैं गाइस, 55 डिस्ट्रिक्ट हैं टोटल। तो इन 55 के 55 डिस्ट्रिक्ट में जितने भी बच्चे स्कूल नहीं जाते ना, पकड़ के उनको स्कूल भेजा जा रहा है, ठीक है। अच्छा, दूसरा अगर मैं बात करूं, गवर्नर है, मैंने याद ऐसे करवा रखा बच्चों को, अगर आप मेरे से पहले से कभी पढ़ते हो तो आपको याद आएगा, मगनबाई छगनबाई पटेल, मांगूबाई चांगूबाई पटेल करके याद करवाया था मैंने आपको। मगन भाई सी पटेल इसका आंसर बनेगा, ठीक है। अच्छा, अभी ना यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक धार डिस्ट्रिक्ट है, धार डिस्ट्रिक्ट है, और धार डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप लोगों का एक मस्जिद थी, उसको मंदिर में कन्वर्ट कर दिया। माँ वांग्य देवी का मंदिर था, सरस्वती माँ का मंदिर था, उसे मैंने कल पढ़ाया था करंट अफेयर में, ये याद रखना आप। अगर जिसको लगता है कि मैम ये तो बताओ वापस से, तो करंट अफेयर की क्लास देख लेना, आज भी रिकॉल करवाया था। हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। क्या है कह रहा है, मध्य प्रदेश जो है वो आप लोगों का कहां मैम? 1989 में सांची स्तूपा को क्या कर लेता है? जोड़ देता है। इसका इतिहास की बात करें तो इसका जो समय है, इसका जो आप कह सकते हो निर्माण है, वो सम्राट अशोक द्वारा करवाया गया था, ठीक है। कुछ पॉइंट्स है जो याद रखने हैं। और एक प्रमुख बौद्ध धार्मिक स्थलों में एक है क्या मैम? सांची स्तूपा। वहीं अगर मैं बात करूं, ये परिसर में स्तंभ, मंदिर और मठ शामिल है। मतलब केवल आप बोलो कि धार्मिक बौद्ध धर्म से जुड़ा तो केवल मैम अगर आपको और कुछ भी मिलेगा, मठ तो मिल जाएंगे मैम, ठीक है, स्तंभ भी समझ सकते हैं मिल जाएंगे, बट मंदिर भी मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं हिंदू धर्म को भी ये इंडिकेट कर रहा है। तो आपको यहाँ पे स्तंभ, मंदिर और मठ तीनों चीजें देखने के लिए मिल जाएगी, यानी कि पिलर्स, टेम्पल्स और आप लोगों का जो मठ होते हैं वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। सब साइट याद करनी पड़ेगी, हाँ जी, ऐसे थोड़ी ना टाइम वेस्ट थोड़ी ना कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है गाइस, इतना समझ में आया, ठीक है। तो ये मध्य प्रदेश की क्या है आप लोगों की? भीमबेटका गुफाएं जो है वह हो जाती है, ठीक है। कहा जाता है ऐसा कि जो पांडव थे उन्होंने यहाँ पर आकर निवास करा, कुछ समय तक वो यहाँ पर रहे थे भीमबेटका गुफाओं के अंदर, ठीक है जी। तो आप लोगों को रॉक शेल्टर वगैरह यहाँ देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर आपको दीवारों पर नक्काशी भी देखने के लिए मिलती है, यहाँ सांची स्तूपा के आसपास। मिला दिया मैंने यार, सॉरी, मैंने भीमबेटका के साथ इसे मिला दी, भीमबेटका पढ़ा नेक्स्ट टॉपिक और उसको बोलने लग गई, सॉरी, माफ करना, मेरी गलती स्टूडेंट्स, मेरी गलती। सांची स्तूपा अशोक के साथ जुड़ा हुआ है। 1989 के समय पर इसको यूनेस्को की लिस्ट के अंदर जोड़ा गया था। इसमें केवल आपको मठ नहीं देखने के लिए मिलेंगे, आपको स्तंभ भी, पिलर भी देखने के लिए मिलेंगे, साथ ही साथ मंदिर भी देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। और ये प्रमुख तौर पर बौद्ध धर्म और धार्मिक स्थल जो है वे हो जाता है, यानी कि बौद्ध धर्म के प्रचार के साथ ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। इतना याद करेंगे आप, इतना ही केवल, ठीक है। अच्छा, अब इसके समय की बात करें तो स्मारक जो है वो आप लोगों का 2nd शताब्दी और 2nd सेंचुरी बीसी, ईसा पूर्व से जुड़ा हुआ है, ठीक है। हाँ, अच्छा, जब मैं घूम जाती हूँ तो वॉइस प्रॉब्लम होती है, मैं नहीं घूमती हूँ, ठीक है, मैं घूमूंगी ही नहीं अब, पर मैं लिखूंगी कैसे, समझाऊंगी कैसे, ये तो गलत बात हो जाएगी ना। माइक में रुक जाओ, मैं माइक को ना कॉलर के पास कर लेती हूँ ताकि आपको साफ समझ में आए, ठीक है, ठीक है। अब भीमबेटका गुफाएं आती है, सॉरी मैंने मिला दिया था, एक्सट्रीमली सॉरी, कभी कभी होता है दिमाग में बहुत कुछ बताने को होता है तो मिल जाता है, वो हो गया, ठीक है। भीमबेटका गुफाओं की बात करें तो ये भी आपको मध्य प्रदेश के अंदर देखने के लिए मिलती है, रॉक कट शेल्टर्स के लिए भी जानी जाती है।
इसी के साथ साथ यहाँ पर आप देखोगे तो इनका इतिहास है पांडव के साथ। ये जो 5 पांडव है महाभारत वाले, आप सभी जानते हो, अर्जुन हो गए, है ना, भीम हो गए, नकुल हो गए, ये सारे जितने भी 5 है हमारे पास, ये यहाँ पर रुके थे, ठहरे थे, है ना, इन्होंने समय व्यतीत करा था। तो कहीं ना कहीं आपको दीवारों पर नक्काशियां भी देखने के लिए यहाँ पर मिल जाती है ना, भित्ति चित्रकलाएं जिन्हें हम बोलते हैं, जो दीवार होती है उस पर बड़ी बड़ी चित्रकलाएं नहीं होती हैं, वैसी चीजें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। अब क्या है, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के अंदर, यानी कि यूनेस्को ने अपनी लिस्ट के अंदर कब जोड़ लिया, तो 2003 के अंदर इसको जोड़ लिया था। कब? 2003 के अंदर। कहां है मैम? मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश में भी कहां पर आ जाएगा, तो आप बोलना विंध्यास पर्वत की तलहटी में स्थित है। तो जो आप लोग फुट हिल्स ऑफ विंध्यास पर्वतमाला है, माउंटेन है, रेंज है, वहां आपको देखने के लिए मिलती है। इसमें जो आप लोगों को स्टोन देखने के लिए मिलता है वो बलुआ पत्थर देखने के लिए मिलता है। लाल बलुआ पत्थर से कुतुब मीनार बनाया गया, लाल बलुआ पत्थर से आप लोगों का क्या बनाया गया मैम? लाल किला बनाया गया। बट यहाँ पर केवल बलुआ पत्थर है, केवल आप लोगों का सैंडस्टोन रॉक शेल्टर, जो मैं बोल रही हूँ आप लोगों को रॉक शेल्टर्स के लिए प्रसिद्ध है, वह देखने के लिए मिल जाता है। अच्छा, यहाँ पर पेंटिंग्स भी देखने के लिए मिलती है। और अगर हम बात करें नवपाषाण काल की, नियोलिथिक पीरियड की, आपको पेंटिंग्स वगैरह और इस समय के बारे में आपको ज्ञान जो है वो देखने के लिए मिलता है। वहीं अगर मैं बात करूं, आसपास के गांव आज भी प्राचीन परंपराओं को दर्शाते हैं, यानी कि इसके आसपास जितने भी गांव हैं वो क्या करते हैं, वो कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस समय को, यानी कि नियोलिथिक पीरियड को और नवपाषाण काल को कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहे हैं। अरे इंस्टाग्राम पे अलग दिखती हो, इंस्टाग्राम की फोटो फिल्टर वाली भी होती है कुछ। इंस्टाग्राम पे फोटो तुम चुन के डालते हो, जो तुम्हारी सबसे बेस्ट फोटो होती है तुम अपने सोशल मीडिया पे वही डालते हो। क्या बात कर रहे हो यार? चाइनीज लैंग्वेज को कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? मैंडरीन? बताओ यार। पढ़ाई करो। पढ़ने आते हैं, इंस्टाग्राम चेक करने आते हैं। पढ़ाई कर लो, मैं बता रही कूट दूंगी सबको। ये टाइम पीरियड है, इतिहास में आप पढ़ोगे, ये समय है, इतिहास का समय है। ठीक है मेरे भाई? हाँ, पढ़ा रही हूँ, देखो कहां से इंस्टाग्राम घुसा दिया। मस्ती के समय मस्ती और पढ़ाई के टाइम पढ़ाई। ठीक है, बहुत ज्यादा है मेरे भाई, सिलेबस बहुत ज्यादा है, उसको पढ़ना है हमने। ठीक है, तो थोड़ा इधर ध्यान दो। ठीक है, खजुराहो टेम्पल। अब बताओ मैम, मैंने आपको ये बताया नहीं खजुराहो टेम्पल के बारे में? बिल्कुल बताया खजुराहो टेम्पल के बारे में, है ना? हाँ हाँ, खजुराहो टेम्पल के बारे में बताया, हाँ मैम बताया है। तो बात क्या है कि ये खजुराहो जो टेम्पल है, मैंने बोलता कामुक मूर्तियों के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। इस प्रकार की मूर्तियां आपको, कामुक मूर्तियां देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, अब बात आती है कि मैम ये जो खजुराहो टेम्पल है कहाँ आता है? मध्य प्रदेश के अंदर ही आता है। कहाँ आता है? लिखा नहीं है राज्य, तो आप लिख लेना मध्य प्रदेश के अंदर ही आता है। ठीक है, ये भी लिख लेना। ठीक, ओके। अब बात क्या है कि मैम जब खजुराहो मंदिर की बात करते हैं, और हम लोग पढ़ भी चुके हैं, इसमें आपको महत्व 2 धर्मों से जुड़ा हुआ मिलता है, दैट इज हिंदू और जैन धर्म। हिंदू और जैन धर्म। अब बात यह है कि हिंदुइज्म और जैनिज्म आपको देखने के लिए मिलता है। पहले इतिहास के अंदर क्या था कि यहां पर जब इसे बनाया गया था तो 85 टेम्पल हुआ करते थे। 85 टेम्पल, समझ रहे हो? एक एक टेम्पल जाने में भी तुम ले लगा लो कि अगर तुम 5 मिनट भी एक मंदिर में जा रहे हो, तुम 1 मिनट भी एक मंदिर में जा रहे हो, बाहर से देख रहे हो, तो फिर तुम ये सोचो तुमको 85 मिनट यानी कि 1 घंटे से ऊपर, 1 घंटा कितने, 25 मिनट यानी कि 1.5 घंटा जितना लग जाएगा, है ना? तो बात यह है कि पहले 85 टेम्पल हुआ करते थे। आज के समय की अगर आप बात करोगे, आज आप घूमने जाओगे, आपको 22 टेम्पल, 25 टेम्पल, 22 टेम्पल, कभी कभी कोई कोई कंटेंट में बोलता है 25 भी।
तो 22 to 25 टेम्पल्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। मैं यहाँ गई नहीं हूं, मैं तो आपको बता रही हूं, ठीक है। अब क्या है कि यूनेस्को के लिस्ट के अंदर इसको 1986 के अंदर जोड़ दिया गया था और इसका संबंध चंदेल वंश के साथ में, यानी कि चंदेल जो रूलर्स थे ना, चंदेल, उनके समय पर इस मंदिर का निर्माण करा गया था। हिंदू और जैन दोनों धर्म के लोग आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। इसी के साथ साथ कंदारिया महादेव मंदिर, मैंने आपको बताया था गुफा वाला मंदिर है कंदारिया महादेव मंदिर। अगर आपने मेरे साथ टेम्पल पढ़े हैं तो आपको मालूम होगा। तो उनमें से ही एक है ये, क्योंकि समूह है, ये खजुराहो मंदिर का समूह है, एक चीज नहीं, बहुत सारे टेम्पल्स को इसने इसके अंदर इंक्लूड कर रखा है। वन ऑफ द फेमस टेम्पल इज व्हाट, कंदारिया महादेव मंदिर। इसी के साथ अगर हम बात करें, जो ये मंदिर है वो कौन सी शैली पर बना है, नागर शैली पर, यानी कि उत्तर भारत के आर्किटेक्चर पर बना है। और ये आप लोगों की कामुक मूर्तियों के लिए जो है बना हुआ है, यानी कि आप लोगों को एरोटिक जो स्कल्पचर्स है यहाँ पर देखने के लिए जो है वो मिल जाएंगे। आप जब जाओगे यहाँ पर देखने के लिए तो आप खुद हैरान होगे कि किस तरीके की नक्काशी और किस तरीके की जो कला है वो आपको दीवारों पर देखने के लिए मिलेगी। दीवारों पर ही उकेर उकेर की मूर्तियां जो हैं वो बनाई हुई हैं, ठीक है। ग्रेट गॉड ऑफ केव, बिल्कुल सही है, ठीक है। आपको इसमें कोई दिक्कत है तो पूछो कि नहीं मैम यहाँ पे तो दिक्कत आ गई हमको, बताओ। संजन पढ़ लो मेरे भाई, मजाक एक तरफ सही लगता है। ठीक है, ओके, समझ गए, ओके, ठीक है मेरे भाई आ रहे हैं। एमपी, ये देखो तो सही, आंखें खोलो। हाँ बहुत लिखना पड़ेगा, अभी लिखना पड़ेगा थोड़ा बहुत। पूछो सिम्बा, क्या डाउट है? ठीक है, चलो नेक्स्ट। इसके बाद आता है अजंता केव्स। देखो हम हमेशा इतिहास में अजंता और एलोरा जो शब्द है वो एक साथ बोल देते हैं, अजंता एलोरा की गुफाएं, हम ऐसा कहते हैं। बट मेरी बात ध्यान रखो, अजंता केव्स अलग हैं, एलोरा केव्स अलग हैं, और इसी राज्य के अंदर आप लोगों की एलिफेंटा केव्स और एलिफेंटा केव हाथी गुफाएं अलग हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम अजंता और एलोरा की बात करते हैं। अजंता और एलोरा में ही कई किलोमीटर का, करीबन 100 किलोमीटर तक का डिफरेंस है, डिस्टेंस है, ठीक है। अब अजंता कहां है मैम? आप लोगों की पहले कहा जाता था कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद के अंदर हमें देखने के लिए मिलती है, बट औरंगाबाद का नाम आज से 3 साल पहले बदलकर संभाजी नगर कर दिया गया था, ठीक है जी। तो आपको बताना है कि अजंता और एलोरा दोनों की अगर आप बात करोगे या फिर सिंगल भी बात करोगे तो आप बोलना कि मैम ये संभाजी नगर के अंदर आपको देखने के लिए मिलती है, ठीक है। अच्छा मैम, अजंता से क्या होता है? देखो आप कैसे याद करोगे, अगर आपको ये केव्स के बारे में याद नहीं होता ना, तो छोटी सी निमोनिक और छोटी सी एक ट्रिक सी ले लो जो आपको समझ में आए, आप जो सब बोलना चाहो आप वो बोल लो। तो होता क्या है ना कि आप बात कर रहे हो अजंता केव्स की, ठीक है। तो आप ऐसे याद करना कि मैम ये है कहां पर, महाराष्ट्र के अंदर है, ये तो आपको मालूम है, आप सभी जानते हो। महाराष्ट्र की जब हम बात करते हैं तो ये आप लोगों को औरंगाबाद में पहले कहा जाता था, आज कहा जाता है संभाजी नगर। क्या कहा जाता है? संभाजी नगर के नाम से इसे जाना जाता है, ये याद रखना, यानी कि संभाजी नगर इसे कहा जाता है। तो पहले क्या कहा जाता था? पहले इसे पूर्व में औरंगाबाद के नाम से जाना जाता था, ठीक है जी, ये याद रखना। और ये नाम आज नहीं बदला है मेरे भाई, ये नाम 3 साल पहले बदला था। तो अभी ना इसके एक रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर औरंगाबाद चल रहा था, वो संभाजी रेलवे स्टेशन कर दिया गया, वो करंट का पॉइंट है, ठीक है। अब आपको याद रखना कि मैम ये कौन से धर्म से जुड़ी हुई है,
तो ए के बाद क्या आता है स्टूडेंट्स, बताओ ए के बाद क्या आता है, बी, बुद्ध और बौद्ध धर्म के साथ जुड़ी है। ये केव्स केवल और केवल बौद्ध धर्म के साथ जुड़ी हुई है। कौन से रिलीजन से जुड़ी हुई है, तो आप बोलना बौद्ध धर्म से जुड़ी है। ठीक है, ये याद रखना। मैं ये बताने की कोशिश करी थी इसलिए मैंने इतना सारा लिखा कि ए के बाद क्या आता है, बी आता है मैम। तो अजंता केव्स कौन से धर्म से जुड़ी है, बौद्ध धर्म से, बुद्धिज्म से जुड़ी है। एग्जैक्टली ठीक है। अब बात ये है कि मैम यहां पर आप लोगों को भित्ति चित्रकलाएं देखने के लिए मिलती है। मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द भित्ति चित्रकलाएं, व्हाट इज दिस, दिस इज कि जो वॉल होती है ना, वॉल पेंटिंग, आप जानते हो कि पेंटिंग कर दी भाई, ड्राइंग कर दी, पेंटिंग कर दी। और भित्ति चित्रकलाएं यानी कि बड़ी बड़ी विशाल दीवारों पर, बड़ी बड़ी लार्ज वॉल पर क्या की जाती है, उस पर उकेर उकेर के लिखा जाना और पेंटिंग बनाना, ये सब शामिल है। दैट इज नोन एज द भित्ति चित्रकलाएं। ठीक है, तो यहाँ आपको फेमस देखने के लिए मिलती है क्या, बौद्ध धर्म के प्रचार के बारे में आपको महाराष्ट्र में देखने के लिए मिलेगा। तो आपको ये समझ में आ रहा है, ये वाली जो कला है, ये दिस इज नोन एज द भित्ति चित्रकला। और ये पेंटिंग्स आपको, ऐसी पेंटिंग भी भित्ति चित्रकलाओं के अंदर ही आती है, वो देखने के लिए मिलती है। अब इधर आ जाते हैं कि मैम ये सबसे पहले जोड़ी गई राम सर क्यों मेरे दिमाग में घुसती है, सबसे पहले आप लोगों की यूनेस्को की साइट कह सकते हो जो भारत में जोड़ी गई 83 के अंदर, बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। यानी कि गुफाएं जो है वो आप लोगों की बौद्ध गुफाएं शामिल है। निर्माण 2 चरणों में हुआ था, यानी कि इसको जो बनाया गया, कंस्ट्रक्ट किया गया, उसके 2 फेजेस थे। ठीक है, पहला चरण आप लोगों का 2री शताब्दी ईसा पूर्व का था, यानी कि जो आप लोगों का पहला चरण था वो इस समय का था, फर्स्ट फेज इस समय का था। और सेकंड फेज की बात करूं तो आप लोगों को क्या देखने के लिए मिला था, 5th से 6th सेंचुरी से देखने के लिए मिला था। यानी कि सेकंड फेज आपका ये है, पहला 2nd सेंचुरी, दूसरा आप लोगों को 5th to 6th सेंचुरी में, गुप्तास टाइम पर। ठीक है जी। अच्छा, यह सुंदर भित्ति चित्र और चित्रकारी के लिए फेमस है, यानी कि डेकोरेटेड पेंटिंग के लिए आप लोगों का यह जाना जाता है जी। क्लियर, किसी को कोई डाउट? कहां आएगा, महाराष्ट्र के अंदर है, राज्य नहीं लिखा, लिख लो, है ना। जो आप लोगों का लोकेशन है वो कौन सी है, महाराष्ट्र स्टेट है, मैंने पीछे बता दिया हालांकि। ओके माय ब्रिलियंट्स, सबको समझ में आया होगा। ठीक है, अभिषेक मौर्य, इतनी पिटाई करूंगी कि नानी याद आ जाएगी। मैंने यहां पर बताया, लिखा, इतना बड़ा बड़ा क्यों लिखा। अब उनसे पूछ रहे मैम ये कहां है, ठीक है अनुज मेरे भाई, कमेंट रोको, आपके अलावा किसी का दिख नहीं रहा मुझे कमेंट। ठीक है अनुज मेरे भाई, कमेंट रोक दो प्लीज एक बारी, मुझे और किसी का कमेंट नहीं दिख रहा आपके अलावा, इतना कॉपी पेस्ट हो रहा है। नहीं था, इतनी लेट क्यों जुड़ते हो क्लास में, बताओ, क्लास एंड होने को होगी, आधे घंटा निकल गया क्लास को करते करते, ये बोल रहे मैम मैं लेट आया हूं। अभी ऐसी एलोरा केव्स है, तो एलोरा केव्स कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलती है, बहुत सुंदर है। मैं जब आप लोगों को पढ़ाती हूँ तो मेरा मन करता है मैं ऐसे अगर इसके अंदर घुस जाऊं तो ज्यादा अच्छा है। मुझे देखना, आर्किटेक्चर देखना मतलब बहुत ज्यादा पसंद है, ऐसी तरीके की चीजें, नक्काशी, ये बहुत अच्छा लगता है। जब मैं टेम्पल पढ़ाऊं, मॉन्यूमेंट्स पढ़ाऊं तो ऐसा लगता है बस इसी में चले जाए। हालांकि जा नहीं पाएंगे अभी, पढ़ाना आपको। तो अब एलोरा केव्स आती है, सेम एलोरा केव्स, मैं इसको कॉपी पेस्ट करूंगी गाइस, ठीक है, क्योंकि मैं दोबारा नहीं लिख रही हूं। ठीक है, बस मैं यहां पर 2-4 चीजें एडिट कर दूंगी। बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है, अब यहां पे समझो, यहां पे भी भित्ति चित्रकलाएं देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, अब क्या है कि अगर मैं बात करूं एलोरा केव्स की, ठीक है, अगर मैं बात करूं एलोरा गुफाओं की, तो ये मैम ई, आप इसको कैसे करोगे,
जैसे कि एलोरा ELL लिखा है ना, तो आप ऑल कर देना ना, क्या हो गया, आप इसको याद कर लेना ऑल करके, ठीक है, आप इसको याद कर लेना ऑल करके, और ऑल में सभी धर्म आ जाएंगे, यानी कि बौद्ध धर्म भी जुड़ेगा, जैन धर्म भी जुड़ेगा और हिंदू धर्म भी जुड़ेगा। तीनों धर्म की आपको यहां पर चीजें देखने के लिए मिलेगी, बौद्ध, बुद्धिज्म, जैनिज्म और हिंदू। बाकी सब सेम है कि कहां है, संभाजी नगर के अंदर ही है। डन, सभी एक साथ है। आशीष मेरे भाई क्यों परेशान हो रहे हो, ठीक है। ओके, किसी को दिक्कत, ये आप ये मत कर देना कि अजंता, ये वाला जो मैंने बताया है अजंता वाला कंसेप्ट, कहीं बताओ इसको अजंता को ऑल कर दो तो गलत हो जाएगा। ए के बाद बी आते बौद्ध धर्म, और वो ऑल साउंड कर रहा है, इसलिए मैंने बोल दिया कि सारे धर्म इसके अंदर आ जाएंगे। क्लियर, मैं गुस्सा ना करूं, नहीं कर रही गुस्सा मेरे भाई, समझा रही हूं। नेक्स्ट, अब यहां देखो, अब मैम क्या है इसके अंदर, तो पहले जो मैंने आपको पॉइंट बताए वो औरंगाबाद, नाउ नोन है संभाजी नगर, संभाजी नगर कहते हो आप इसको आज, है ना, वर्तमान में, क्योंकि नाम बदल गया है ना, इसलिए एट प्रेजेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा, अब इसे जोड़ा गया था उसी समय पर जिस समय पर अजंता की केव्स को जोड़ा गया था 83। अब अजंता एलोरा जब भी बता रही हूं एक साथ भी बोल देते हैं, ठीक है, वैसे अलग अलग है। अब देखो, यह बौद्ध, हिंदू, जैन धर्म के मिश्रण को दिखाती है, जो ब्लेंड करती है आपका बुद्धिज्म, हिंदुइज्म और जैनिज्म। अगर बात करें कैलाश मंदिर, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, महाराष्ट्र में कैलाश मंदिर है, रॉककट का एग्जाम्पल है, एग्जाम में पूछे जाने वाला टेम्पल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप लोगों का यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है, चाहे वो एसएससी हो चाहे वो कोई भी हो, रेलवे हो, बना के देती है। कैलाश टेम्पल इज वन ऑफ द मोस्ट एडमायर्ड स्ट्रक्चर, ठीक है, कैलाश टेम्पल सबसे प्रसिद्ध है और इसका निर्माण राष्ट्रकूट वंश के कृष्णदेव प्रथम द्वारा करवाया गया था। यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, यहां ये दोनों सवाल आपसे पूछे जाते हैं, हो सकता है आपके नेक्स्ट पेपर जो आप देने वाले हो उसमें भी आए, और आएगा क्योंकि आता है ये सवाल, ठीक है। 3 साल पहले दिलीप, 3 साल पहले मेरे भाई, 3 साल पहले, 3 साल पहले नाम बदल गया था। ओके, इज दैट क्लियर टू एवरीवन। अब आ गई एलिफेंटा केव, दिखाई कुछ ऐसे दिखती है एलिफेंटा, एलिफेंट की जो सूंड होती है, ट्रंक जिसको हम लोग बोलते हैं, उसकी तरह से दिखाई देती है, इसलिए इसका नाम कहीं ना कहीं इसका नाम एलिफेंटा केव पड़ा है। वैसे ये भोलेनाथ को डेडिकेटेड केव्स है, ठीक है, शंभू जी और शिव जी, भोलेनाथ, महादेव, इनको डेडिकेटेड आप लोगों की क्या है मैम, केव्स हो जाती है। कौन सी है, एलिफेंटा, कहां है, अगेन महाराष्ट्र स्टेट के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, अब मतलब हिंदू धर्म को कहीं ना कहीं बता रही है। अच्छा, हिंदू के साथ साथ आप लोगों के बौद्ध धर्म को भी कहीं ना कहीं इंडिकेट करते हैं, कहीं ना कहीं छोटा मोटा पार्ट। मेजरली हिंदू धर्म भोलेनाथ को डेडिकेटेड है, शिव जी को डेडिकेटेड है। अब इसका समय जो है वो बाद में है, दोनों को उस समय जोड़ दिया गया 83 में, ये जोड़ा गया 1987 के समय पर। कब, 1987 के समय पर। अच्छा, ये अरब सागर में एलिफेंटा द्वीप पर स्थित है। अरब सागर जानते हो ना आप लोग, अगर मैं इंडिया का मैप देखूं तो अरेबियन सी इधर की तरफ आती है और महाराष्ट्र भी आप लोगों को कहीं यहां पर देखने के लिए मिलता है ना, तो अरब सागर के द्वीप पर स्थित है। अब ये हिंदू और बौद्ध गुफाओं के दो समूह है, यानी कि ग्रुप है यहाँ पर दो, बौद्ध धर्म भी है और हिंदू धर्म भी है, बट मेजरली हिंदू गुफाओं में भगवान शिव की मूर्तियां हैं, ठीक है, और गुफाएं बेसाल्ट चट्टानों को काट कर बनाई गई हैं, यानी कि बेसाल्ट जो रॉक होती है, बड़ी बड़ी जो रॉक होती है, उनको काट काट कर खुदेर खुदेर कर बनाया गया ये गुफाएं हैं। महादेव है फिगर में, हाँ देखो ना, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, और इनको मतलब दो समूह ही बना रखे हैं, अलग अलग ग्रुप्स बना रखे हैं। ठीक है जी, ओके, किसी को कोई दिक्कत की मैम मुझे समझ में नहीं आया,
अगर कान और आंख खोल के सुनोगे तो समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा, कोई निकाल ही नहीं सकता तुम्हारे दिमाग से फिर। ठीक है, खुशबू पेपर हो गए कंप्लीट? ठीक है, नेक्स्ट। इसके बाद देखो मैम, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, वैसे तो इसका नाम बदला गया था बट अभी फिलहाल में आप इसी नाम से याद रखें। देखिए अगर हम बात करते हैं, ये बेसिकली क्या है, बेसिकली रोड पे बना है, बिल्कुल यहां से यातायात निकल रहे हैं, यहां से व्हीकल्स दिखाई दे रहे हैं आपको, और बना हुआ है अंदर का, इसका इंटीरियर जरा देखना, हाँ अंदर से जरा इसका इंटीरियर देखना। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है ना, रेलवे स्टेशन भी है ये। तो ये क्या करता है, ये बात करता है कि यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में 2004 में से जोड़ा गया, मुंबई के अंदर ये आपको देखने के लिए मिलता है। इसको डिजाइन किया गया था फ्रेडरिक विलियम्स स्टीफन ने, है ना, पूछ ले कभी इसका नाम तो आपके दिमाग में होना चाहिए, ये हिंदी वालों के लिए, ये इंग्लिश वालों के लिए। कब करवाया गया, इन 1887 to 88, और ये आप लोगों को कैथोलिक शैली पर बना हुआ है, कैथोलिक आर्किटेक्चर पर बना हुआ है। ये सेंट्रल रेलवे है ना, जैसे मैंने बोला कि है क्या, ये रेलवे स्टेशन है, इसको जोड़ा गया सेंट्रल रेलवे, और ये फ्रेडरिक विलियम स्टीफन द्वारा 1887 और 87 में बनाया गया था। ठीक है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। अभी थोड़े समय पहले महाराष्ट्र के अंदर इनकी जो एनडीए का मुख्यालय है ना, नेशनल डिफेंस एकेडमी में, वहां पे ये इनकी मूर्ति भी लगाई गई थी थोड़े समय पहले, साल 2025 में अमित शाह ने उसका इनॉग्रेशन किया था। कोई बात नहीं है, पर अभी फिलहाल में आप ये याद रखें। एक बार न्यू नेम मैं देख लेती हूँ, मेरे माइंड से आउट हो रहा है, हालांकि वैसे तो यही है, स्टिल चेक कर लेते हैं, स्टिल चेक कर लेते हैं। पहले इसका ओरिजिनल नेम है विक्टोरिया टर्मियस, विक्टोरिया टर्मियस। मीनस, ठीक है, और मैं इसका न्यू नेम और सर्च कर लेती हूँ, कोई है क्या। हाँ हाँ, विक्टोरिया टर्मियस इसका पहले नेम था, आज यही नाम है, वर्तमान में ये यही नेम है, मतलब अब इसे प्रेजेंट में इसी नाम से जाना जाता है, पहले कहा जाता था इसे ऐसा। मैम एक लैपटॉप गिफ्ट कर दीजिए। भाई मैं तो खुद ही, मेरी बहन ने दिया, वो चला रही हूँ। निशांत भाई, कुछ चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें हम माइंड में रखते हैं, कुछ ऐसी चीज होती है जो शायद से उस समय ऑन द स्पॉट याद नहीं आती, बट आपको बताने तो यूज कर लिया जाता है थोड़ा बहुत सा, है ना। अच्छा आपका CUET का पेपर है, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। ठीक है, लाइव में तो नहीं, मैंने वो पढ़ा था जो तुमने वीडियो पे कमेंट करा था। हाँ, या यू हैव टू लर्न ईयर एंड प्लेस टू। ए यूनेस्को, तुम ठीक लिखो, यूनेस्को में ई की जगह आई घुसा रहे हो। ओके, सन टेम्पल, अब आप सबको मालूम है मैम, सन टेम्पल के बारे में मैं क्या ही बताऊं, आप तो पीछे से पढ़ते हुए आ रहे हो। कोणार्क सन टेम्पल, बेसिकली लॉर्ड सन को जुड़ा हुआ है, कोणार्क के अंदर आता है, नरसिंह देव प्रथम द्वारा बनवाया गया था, ब्लैक ग्रेनाइट से बना हुआ है, 12th से 13th, बेसिकली 13th सेंचुरी से इसका इतिहास जो है वो माना जाता है, या पढ़ चुकी हूँ। 1984 में जोड़ा गया था इसको यूनेस्को की लिस्ट के अंदर। ठीक है,
पुरी डिस्ट्रिक्ट में आता है उड़ीसा के। कोणार्क भी कहते हो आप, गलत नहीं है, वो भी सही है। ब्लैक पगोड़ा इसे कहा जाता है। रथ यात्रा यहां से निकाली जाती है, सूर्यदेव के रथ के रूप में इसे माना जाता है, सूर्य मंदिर को। इसमें 24 विशाल पहिए और 6 घोड़े आपको देखने के लिए मिलते हैं। ऐसे जो आप लोगों को पहिए, व्हील जो हैं, टायर जिसको हम लोग बोलते हैं, वैसे आपको 24 देखने के लिए मिलेंगे और 6 हॉर्सेस देखने के लिए मिलेंगे। नरसिंहदेव प्रथम द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ये हम आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है, ओके, ठीक है जी। नेक्स्ट, ठीक है, इसमें बहुत कुछ नहीं है, ये आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी। इसके बाद केवलादेव नेशनल पार्क, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, ये आप लोगों की पहली रामसर साइट भी है भारत में, है ना। भारत की पहली रामसर साइट में भी इंक्लूड है। कहां है? राजस्थान के अंदर आती है, भरतपुर में देखने के लिए मिलती है। ठीक है, और ये पहली रामसर साइट भी है। ठीक है, बर्ड्स के लिए, माइग्रेट करके आने वाले पक्षियों के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। केवलादेव खाना भी बोलते हैं, केवलादेव नेशनल पार्क। अब बात यह है कि यूनेस्को की लिस्ट में से 1985 में जोड़ा गया, बट उससे पहले जब इसे रामसर साइट में जोड़ा गया तो समय क्या था गाइस? भारत ने हस्ताक्षर कब करे थे? कब जोड़ दिया गया था इसको? 19, बेसिकली रामसर साइट का जो उद्देश्य था वो अर्धभूमि को लेकर था, प्रिजर्व करने का, 1881 के अंदर, है ना। 1881 रामसर साइट आती है कि रामसर के कन्वेंशन के बारे में हम बात करेंगे। ईरान के रामसर में आती है ये बात, और उसके बाद फरवरी में हम 2 फरवरी को रामसर डे बनाते हैं। तो सबसे पहले जोड़ी गई रामसर साइट है। हाँ, भरतपुर जिला है मेरे भाई, ठीक है। भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने के लिए मिलता है राजस्थान का, ये है केवला देव राष्ट्रीय उद्यान। ये उद्यान भी है, पक्षी अभ्यारण्य भी है और रामसर स्थल भी है, साइट भी है। जो मैंने आपको बताया, रामसर साइट भी है, बर्ड सेंचुरी भी है और नेशनल पार्क, तीनों के तीनों इसके अंदर इंक्लूड है। अच्छा, मैन मेड लेक भी है यहाँ पर, मतलब कि एक आर्टिफिशियल लेक भी आपको देखने के लिए मिलेगी। और यहाँ पर इतनी प्रजातियां देखी जाती हैं, यानी कि माइग्रेट करके जब पक्षी आते हैं तो सम अप अगर हम करें तो 364 माइग्रेटरी बर्ड्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं हर साल। ठीक है, कौन सी साइट एक्सप्लेन करनी है? क्या रहने दो स्वीटी? रामसुर नहीं होता, रामसर होता है। रामसर, देखो रामसर बेसिकली नाम जो है ना वो ईरान से आया, सबसे पहली बात है, ठीक है। ईरान से ये नाम आया और रामसर, तो इसमें क्या था कि इन्होंने बता दिया रामसर साइट, हम कुछ ऐसी भूमि, लैंड ऑफ पीस को प्रिजर्व करेंगे जहां पर आप लोगों को, चाहे वो आर्टिफिशियल हो, कृत्रिमिक हो, चाहे वो कैसी हो, नेचुरल हो, प्राकृतिक हो, तो हम कुछ ऐसी जगहों को प्रिजर्व करेंगे जो इस तरीके की हो। और यहां पर आप लोगों को लैंड भी देखने के लिए मिले और वाटर भी देखने के लिए मिले, और इसी के साथ जहां पानी और भूमि एक साथ मिल रही है, ठीक है। या तो वो कोई लेक हो सकती है, या तो कोई वो पॉन्ड हो सकता है, या तो कोई वो नेशनल पार्क जहां पे नदी हो सकती है ना, रिवर हो सकती है। तो ऐसी जगहों को प्रिजर्व करने की बात करी गई थी 1881 के समय पर, ठीक है। हाँ, तो ये होते हैं रामसर स्थल, यानी कि ऐसा पीस ऑफ लैंड जहां पर आप लोगों को वाटर भी देखने के लिए मिले और लैंड भी देखने के लिए मिले, फ्लोरा फौना भी देखने के लिए मिले, फ्लोरा और फौना यानी कि जीव जंतु, और आप लोगों को पक्षी भी देखने के लिए मिले, हरी भरी चीजें, वनस्पतियां भी देखने के लिए मिले, पेड़ पौधे देखने के लिए मिले, उन जगहों को प्रिजर्व करना, ये है रामसर साइट, ठीक है। इसके बाद आता है जंतर मंतर। जंतर मंतर तो ऐसे बहुत सारी वेधशालाएं इनको कहा जाता है, वैसे तो ये भारत भर में है, दिल्ली में भी है। आप देखते हो प्रोटेस्ट जब होते हैं, अभी रेसलिंग प्रोटेस्ट हुआ था तो यही हुआ था, अभी एसएससी का प्रोटेस्ट पिछले साल जो हुआ था, है ना, आदित्य सर ने जिसे लीड करा था। तो ये जो प्रोटेस्ट हैं बेसिकली यहीं से होते हैं।
तो ये जंतर मंतर, ये जयपुर वाला जंतर मंतर है जो हम लोग पढ़ रहे हैं। हालांकि भारत में 5 जगहों पे जंतर मंतर आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो ये 2010 में जयपुर वाला यानी कि राजस्थान वाला जंतर मंतर है, जिसको यूनेस्को के लिस्ट में जोड़ा गया। इसका निर्माण जो है महाराजा सवाई जय सिंह द्वारा जो है वो करवाया गया था, ठीक है। तो ये बोलते हैं इसको वेधशाला, एस्ट्रोनोमिकल ऑब्जर्वेटरी, ठीक है। अभी आपको 5 जगहों पे देखने को मिलती है, दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी। टोटल 5 वेधशालाएं भारत के अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगी। जयपुर वेधशाला सबसे सुरक्षित और संरक्षित है, यानी कि बेस्ट प्रिजर्व कर रखा है यहाँ पर चीजों को। तो इसको जोड़ा गया आप लोगों का कब? यूनेस्को की लिस्ट के अंदर 2010 के अंदर। हाँ, मैं भी थी एसएससी प्रोटेस्ट में, ठीक है। ठीक है, इसके बाद आता है ग्रेट। आपको ये समझ में आया? 5 है टोटल। जोड़ी कौन सी वाली गई है? जोड़ी गई है आप लोगों की जयपुर वाली। दिल्ली वाली मत लगा के आ जाना, पेपर में बड़ी कंफ्यूजन होती है। हाँ, ठीक। अच्छा, ग्रेट लिविंग चोलाज मंदिर, चोल टाइम पर जो बनाए गए टेम्पल्स है ना, उनको जोड़ा गया यूनेस्को की लिस्ट के अंदर। कहां है? थंजावुर के अंदर आते हैं। कौन सा है तंजावुर? कहां का है? कहां पर आता है? कर्नाटका, मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरला, तमिलनाडु। कहां है थंजावुर? मुझे स्टेट चाहिए आपसे, ठीक है। 87 के समय पर 1987 में इसको यूनेस्को की लिस्ट में जोड़ा गया, ठीक है। किसके द्वारा बनवाया गया? राजा चोल वन। कब मैम? 1010 एडी के समय पर, यानी कि ईस्वी के समय पर इसका निर्माण जो है वो करवाया गया था। लॉर्ड शिवा से जुड़ा है, भगवान शिव से जुड़ा हुआ समर्पित मंदिर है यहाँ पर। और ये मंदिर आप लोगों का ग्रेनाइट से बना हुआ है, जैसे कि आप अपना पढ़ते हो, है ना। लाइमस्टोन हो गया, ग्रेनाइट हो गया, सैंडस्टोन हो गया, ये सारी चीजें इससे बना हुआ है, ठीक है। विशाल आपके नंदी की प्रतिमा जो है वो यहाँ पर लगी हुई है, यानी कि आपको बड़े से, ये तो घोड़ा है, ठीक है। ये विशाल नंदी की प्रतिमा जो भोलेनाथ की सवारी है, बैल जिन्हें आप लोग कहते हो, उनकी प्रतिमा आपको देखने के लिए मिलती है, ठीक है। तमिलनाडु, ठीक है जी। कर्नाटका कौन आंसर लगा रहा है? चोल वंश था मेरे भाई, इतिहास में आप पढ़ोगे, ठीक है। ठीक है, ये आप इतिहास में पढ़ोगे चोल वंश कौन सा था। अरे तमिलनाडु आंसर, कर्नाटका आंसर लगा रहे, तमिलनाडु आंसर है, तमिलनाडु स्टेट के अंदर है, ठीक है। ओके, चलो, ये क्या बात कर रहा है? इसके बारे में और बता रहा है। किसके बारे में? द ग्रेट लिविंग चोल टेम्पल्स के बारे में और भी कुछ बता रहा है कि अगर हम बात करते हैं आप लोगों से, गैंगोट चोलपुरम मंदिर काफी ज्यादा प्रसिद्ध है यहाँ पर एक, ठीक है। इसको बनवाया गया था राजेंद्र चोल वन ने। कब? 1035 एडी, यानी कि 1035 ईस्वी के समय पर। इसके बाद एकतेश्वर मंदिर काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, यहां से सवाल पूछा जाता है आप लोगों से, ठीक है। इसका निर्माण राजा चोल द्वितीय ने करवाया था, ठीक है। और भगवान शिव के एक जो अवतार है ना, उसके लिए काफी ज्यादा ये प्रसिद्ध है। मतलब भोलेनाथ के भी कई अवतार हैं, विष्णु जी के भी काफी ज्यादा अवतार हैं, तो ये उनमें से एक टेम्पल आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। यहां से सवाल, चाहे वो एसएससी हो चाहे वो रेलवे हो, पूछता ही पूछता है, ठीक है जी। ओके, अभी कितना रह गया है? अभी तो रह रहा है। यहां तक किसी को दिक्कत? ठीक। द ग्रेट लिविंग चोल टेम्पल्स, ठीक है सिड। धीरे धीरे जोड़ा गया ना, ग्रुप्स है ना, ये ग्रुप्स हैं इसीलिए, ठीक। किसी को डाउट? एक मुझसे बोला भी नहीं जा रहा। क्या है भाई आप लोगों का? एकतेश्वर टेम्पल, जो भगवान शिव को
रक्तेश्वर टेम्पल, जो आप लोगों के भगवान शिव को जुड़ा हुआ और समर्पित है। ओके, हाँ 10 AM अभी है, टाइम है हमारे पास। टाइम हो क्या रहा है, अभी है 5 मिनट और पढ़ लो। महाबलीपुरम स्मारक, ये महाबलीपुरम स्मारक है, ठीक है। और ये आप लोगों को कहां देखने के लिए मिलेगा? बेसिकली इसके अंदर क्या क्या फेमस है? पल्लव रूलर्स यानी कि दक्षिण भारत का महाबलीपुरम टेम्पल्स, ये पल्लव वंश द्वारा बनवाए गए 1984 के समय पर इसे जोड़ा गया। इसमें कुछ मेजर मॉन्यूमेंट्स है, हालांकि मैंने लगाए होंगे अलग से, नहीं लगाए। इन मेजर मॉन्यूमेंट्स की फोटो नहीं लगी है। रथ मंदिर, मंडप, अर्जुन तपस्या और शोर मंदिर। मैंने पढ़ाया ना शोर टेम्पल, आपको इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहां से आपका सवाल बनता है। मंडप पढ़ाया, रथ टेम्पल्स पढ़ाए हैं मैंने आपको, ठीक है। तो इन्हें जोड़ा गया यूनेस्को की लिस्ट के अंदर 1984 के समय पर। हाँ 1984 के समय पर। सब याद करना पड़ेगा जी, बिल्कुल ब्यूटी चौबे याद करना पड़ेगा, आपका काम है ये याद करना। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। कल पढ़ाती हूँ आगरा फोर्ट से, आपको बहुत ज्यादा हो जाएंगे फिर आपको रिकॉल भी नहीं हो पाएंगे, ठीक है। कल आगरा फोर्ट से पढ़ाती हूँ, किसी को कोई डाउट हो तो पूछो, ठीक है। किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। मैम ये टेम्पल कहां पर है? ये तमिलनाडु में मेरे भाई। दक्षिण भारत बोला तो था मैंने। अरे यार कीबोर्ड में शॉर्टकट घुसा दूं, दूसरा चैप्टर पढ़ा दूं, कीबोर्ड की कीज के बारे में बता रही थी, शॉर्टकट के बारे में नहीं बता रही थी कि मैम आपने शॉर्टकट नहीं बताए हैं। शॉर्टकट के लिए अलग चैप्टर लेकर आएंगे। चैप्टर को जो आप चैप्टर पढ़ रहे हो चैप्टर की तरह पढ़ो, उसमें कुछ और घुसाओगे तो वो रह जाएगा और वो हो भी नहीं पाएगा कभी फिर, ठीक है। शायरी सुनोगे तुम भी? शायरी, अच्छा तुमको भी शायरी सुननी होती है? अच्छा जी, अच्छा जिसको जाना है वो जा सकता है बच्चा, ठीक है। जिसको रुकना है वो रुक सकता है। डिमांड आई है शायरी की, भाई मैं तो देखो मेरी खुद की शायरी नहीं है, इनकी लेखिका मैं नहीं हूं, किसी ने लिखी तो मैंने सुना दी पढ़कर, बस इतना है। कोई ये मत बोलना कि मैम आप श्रेय ले रही हो, भाई जिसकी है उसी को श्रेय जाएगा, मैंने नहीं लिखी है। मेरे पास तो फोन में स्क्रीनशॉट ही स्क्रीनशॉट हो रखे हैं, तुम देख रहे हो, कुछ स्क्रीनशॉट तो ऐसी काली चले गए हैं, ठीक है। अच्छा इरशाद भी आ गया। अच्छा जिसको जाना है वो जा सकता है, कोई ये मत बोलना कि मैम क्या बोलते हैं आप वो करवा रहे हो, ठीक है। फालतू का टाइम हो रहा है तो जाओ ना, तुमको रोगी हूं मैं? फालतू का टाइम हो रहा है, पहले बोलती ना जिसको जाना वो जा सकता है, पढ़ा दिया मैंने, कल तक और जाएगा। हाँ वो नाइंसाफी वाले बच्चे, क्या मैंने तुम्हारे साथ नाइंसाफी कर दी? हाँ दीपक क्या नाइंसाफी करी यार? पीडीएफ तो क्लास के बाद ही मिलेगी, लो सुनो। तो इरशाद तो आई गए, सुना देती हूँ कि मुझे, मैं ये ना यूट्यूब पर भी सुनाऊंगी वैसे, तुम्हारे को पहले सुना देती हूँ कि मुझे फलों में अनार पसंद है, मुझे फलों में अनार पसंद है और इंसानों में उसके दाने निकाल कर देने वाला। यार सारी पीडीएफ डली हुई है। हाँ निकलो पनवेल निकलो। चलो ठीक है, ओके जी, धन्यवाद, राधे राधे। मिलती हूं मैं कल तुमसे, मतलब 3 बजे मिलूंगी। और नाइंसाफी वाले बताओ क्या हुआ है? ये बस इतना आ रहा है कि नाइंसाफी कर दी तुम्हारे साथ, क्या नाइंसाफी कर दी? पीडीएफ सारी डली हुई है मेरे भाई, मैं तो खुद ही चेक करके आती हूँ, फिर उसके बाद तुमको पीडीएफ नहीं मिलती, मैं क्या करूं? मेरे भाई टाइम आप धीरे समझते हो, मैं क्या कर सकती हूँ इसमें? मैं भागूंगी तो आप बोलोगे मैम तेज पढ़ा रहे हो, समझ में नहीं आ रहा।
देखो इसका कमेंट नहीं, दीपक यूट्यूब वालों का डेली शायरी, अच्छा सुना दी ना तुमको, शांति मिल गई। चलो ठीक है, ओके, धन्यवाद। अब कल सुनाऊंगी।